तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। देह में रहते विदेही बनकर, जीते जी मर जीवा बनकर। देह में रहते विदेही बनकर, जीते जी मर जीवा बनकर। अमृत वेले देता बाबा वरदानों की माला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। चेतन रूप का बोध कराया, गीता ज्ञान अनुभव में आया। चेतन रूप का बोध कराया, गीता ज्ञान अनुभव में आया। किस्मत सबकी बदल ही डाली, क्या से क्या कर डाला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2020 बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपनी स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न पूछा बाबा ने, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारी कल्प में नहीं। उत्तर में बाबा ने बताया, याद की यात्रा में रहे आत्मा को पावन बनाने की पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारी कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती हैं। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती हैं। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसीलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में नीचे बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन आर्गन्स के द्वारा। ये पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती हैं। चलते फिरते बुद्धि में ये रहें,
ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का पाठ बजाते हैं, बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो ये पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में नीचे रहता है। अभी हम नए मकान में जाएंगे, फिर मकान बनने में कभी बरस 2 लग जाते हैं। जैसी दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो ज़रूर गवर्नमेंट कहेंगे हम ट्रांसफ़र हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये सारी बेहद की दुनिया पुरानी है, अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियाँ बताते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसीलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। ये भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि ये दुखधाम अब खत्म होना है। भल तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है पसंद नहीं है ना। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आगे कोई भी ना हो तो भी तुम समझते हो अब पुरानी दुनिया का अंत है। अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितनी ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे ये ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वो सब है भक्ति मार्ग के चित्र। चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो है रियल चित्र, इसीलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको ये नॉलेज है, तुम जानते हो हमने सारी कल्प में कितने जन्म लिए हैं, यह चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाबा तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं तो बाप की भी याद रहती है। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु हूँ, तुम सिर्फ ये समझाओ। बाबा कहते हैं तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। कहाँ का गाइड? शांतिधाम मुक्तिधाम का। वहाँ तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाकर सिखलाकर गुल गुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते। भल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वो समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांतिधाम तो हमारा घर है, वहाँ जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे, वो सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है, उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वो गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वो तो यहाँ ही खत्म हो जाता है, वहाँ कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम है, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाते हैं। कहते रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो, वो तो एक द्वारा ही स्थापना हो सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहे। ये याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो, वहाँ ये है नहीं। देवता पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते, वो पहले राजयुग से यहाँ से पावन हो जाते हैं, उसको कहा जाता है सुखधाम। तुम जानते हो सारी कल्प में सिर्फ अभी हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं, फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती हैं
पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प बाद रिपीट होगी। चक्र तो जरूर लाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि ये नाटक है। सभी आत्माएं पाठधारी हैं जिनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। जैसे वो ड्रामा चलता रहता है, परंतु वो फिर फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। ये है अविनाशी, ये भी वंडर है। कितनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गुह्य गुह्य महीन बातें समझाते। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते ये तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वे भी समझा है। शरीर को तो सब समझते ही हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्यों के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते फिर डाल देते हैं, परंतु आत्मा का किसी को पता नहीं है। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है ये भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना। सब पुकारते भी है कि हे पतित पावन, आकर मुझे पावन बनाओ। परंतु आत्मा कैसे पावन बनेंगी, उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होंगी ना। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपनी से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए ही कहते हैं ये धर्म प्रायलूप हो गया। उनकी बड़ के झाड़ से ही भेंट की गई है। शाखाएं ढेर निकलती हैं, थूर है नहीं। ये भी कितनी धर्मों की शाखाएं निकली हैं। फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्रायलूप है। बाप कहते हैं वो धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। पवित्र ना होने के कारण अपनी को देवता कह ना सके। ना हो तब तो बाप आकर रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं। हर चीज ऐसी होती है। तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है। बोलते सब ऐसे हैं हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फकुर होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं। अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प ये पाठ बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्र पर भी समझाया है कि ये है सदगति के चित्र। तुम औरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी हो ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप भी हैं, टीचर भी हैं, साथ ले जाने वाला सच्चा सदगुरु भी है। वो बाप है अकाल मूर्त। आत्मा का ये तख्त है ना, जिससे ये पाठ बजाते हैं। तो बाप को भी पाठ बजाने सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे साधारण तन में ही आना है, भवक्का हुआ ठाट कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने की सिंहासन, महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? बाबा के लिए क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करोगे? कहाँ बनाएंगे? ये है तो साधारण ना।
ये है तो साधारण ना, बच्चों को ये भी समझाते रहते हैं। बेश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं, उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगी वाह बीके की तो कमाल है। बेश्याओं को भी ये ज्ञान देती है, उनको भी समझाना है अभी तुम ये धंधा छोड़ शिवालय की मालिक बनो, ये नॉलेज सीखकर फिर सिखलाओ। वेश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती हैं। सीखकर होशियार हो जाएंगी तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगी। हॉल में चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वाह वेश्याओं को शिवालय वासी बनाने के लिए ये बी के निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालत चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिलनियाँ, गणिकाएं, इन सब का उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया है। ये तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वो तुम्हारे बन जाए तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, रिवोल्यूशन हो जाए। सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दे, बस हमने हार खाई। ये पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते। बाबा कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियाँ तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण बागबान में भरे थे। शक्तियों में ज्ञान बाण बागबान में भरे थे। तो बागबान कौन है? शिव बाबा। शक्तियाँ हम बच्चे। ये है ज्ञान बाण। तुम जानते हो ये बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनाना है। हम बच्चों को विशाल बुद्धि बनना है ना। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वो अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे ये बी के वेश्याओं से भी वो धंधा छुड़ाए, शिवालय का मालिक बनाती है। बहुत बाह बाह निकलेंगी। धन आदि सब वो ले जाएंगी। तुम धन क्या करेंगी? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगी। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगी। इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए मनुष्य को देवता कैसे बनाए। ये तो जानते हो जिन्होंने कलप पहले लिया है वही लेंगी। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे, मेहनत है। बाबा ने बताया हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के, और तुम बच्चों के कुछ नहीं। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी। बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। यह है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं, फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामा अनुसार कलप पहले माफिक, अब याद की यात्रा में भी रहना है। सृष्टि चक्रों को भी याद करना है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सार है धारणा के लिए 1 नंबर, बुद्धि में रहे। अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है।
ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। 2 नंबर, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं, ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वेश्याओं को शिवालय बनाएं। आज का मीठा वरदान है बाबा की, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। विस्तार है, मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएंगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। कारण खत्म हो अर्थात कारण खत्म अर्थात माया खत्म। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा।
सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागी